ओम शांति। 21 नवंबर 2023 की मुरली में आज विशेष बाबा हमें युक्तियां बता रहे हैं कि कैसे गीता के भगवान को हम प्रत्यक्ष करें, सिद्ध करें और हम बच्चे किस प्रकार से रिफ्रेश हो सकते हैं। तो वो युक्ति भी बताते बाबा। तो इक्वेशंस के माध्यम से हम मुरली को समझेंगे और धारण करेंगे। वैराग्य दिलाते बाबा कि इस पुरानी दुनिया नरक का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय नहीं होती पर परिवर्तन होता है। तो ऐसे सामने रखना है कि हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। विनाश सामने खड़ा है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अब ये पूरी सृष्टि की आहुति पड़नी है। तो इन दृश्यों को देखते वैराग्य रहे। फिर हम बच्चे ज्ञान और योग से रिफ्रेश होते हैं। तो जितना मनन चिंतन करते रहेंगे और एक बाप के साथ तार जुड़ी रहेगी तो रिफ्रेश होते रहेंगे। तो कैसे करना है शिव बाबा को याद। बेहद का बाप कहते हैं कि मेरे बनो, और अगर बन गए हैं तो पक्का बनना है। अर्थात कोई भी परिस्थिति आए तो हिलना नहीं है। तो पहले तो उसका पूरा बनना है। फिर जो गीता में है सहज राजयोग, तो कैसे लगाना है उससे योग। बेहद का संन्यास करना है, जो इस बार अव्यक्त मुरली में भी स्पष्ट किया बाबा ने कि वैराग्य वृत्ति बेहद में धारण हो तो ही देह के सर्व संबंधों से हम बुद्धि से स्वतंत्र होंगे। आत्मिक स्थिति बन पाएगी और उसमें ही मन मनाभव मध्याजी भव का पाठ पक्का करना है कि शिव बाबा को भी याद करना है। तो वर्षे को अर्थात मुक्ति को, परमधाम को और जीवन मुक्ति को, स्वर्ग को याद करना है। तो इसलिए बाबा पक्का कराते जैसी स्मृति होगी वैसी ही स्थिति होगी और याद करने की आदत डालनी है। जितना याद करेंगे तो खुशी भी होगी, वर्षा भी मिलेगा। सेकंड में जीवन मुक्ति, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंतमति सो गति हो जाएगी। तो चेकिंग भी करनी है जिस समय हम खुश नहीं हैं अर्थात याद में नहीं है। फिर साथ में सृष्टि चक्र को समझना है, चक्र फिराना है। फिर हम स्वर्गवासी बन जाएंगे जितना फिराते जाएंगे कि अब इस 84 जन्मों का चक्र लगाकर हमने पूरा किया। पहले हम देवता बने, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने और अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बन जाते हैं। पर अगर इस चक्र को हम भूल जाते हैं अर्थात अपनी स्मृति में नहीं रहते तो धीरे धीरे ज्ञान से पांव पीछे हट जाता। दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती, मुरली आदि भी फिर याद नहीं रहती और याद की यात्रा भी मुश्किल लगती। तो ये युक्ति दे दी है बाबा ने कि याद हमें सहज कैसे हो, जितना बार बार चक्र को फिराते रहें। फिर धारणा के सब्जेक्ट पर अंडरलाइन कराते बाबा कि हमें देही अभिमानी बनना है। और देह अभिमान का एक ये स्वरूप है कि बैज लगाने में भी लज्जा आती है कि लगता है कोई गलानी करेगा, तो उससे डरना नहीं है। और वैसे भी अगर हमें नशा है तो कोई गलानी कर भी नहीं सकता। जब हमें निश्चय और नशा नहीं तो ही ऐसा होता। तो इसलिए बाबा कहते पूरे पूरे वाइसलेस निर्विकारी बनना है। तो हमारी बुद्धि भी यथार्थ निर्णय देगी। तो देही अभिमानी और संपूर्ण पवित्रता, इसको धारण करना है। खुशी और नशे में रहना है कि हम ही बच्चे हैं जिसे डिटेल में सब कुछ समझाया जाता है। हमारी बुद्धि में विस्तार है। ये खेल जो हार जीत का है, 5 विकारों से जीतने का, इस समय हम ही बच्चे पुरुषार्थ करते। फिर परमात्मा वरदान भी हमारे पास है कि जीत हमारी निश्चित है। तो ऐसे नशा रहे और हम भगवान के बच्चे बने हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, दुनिया तो कलयुग में है। तो ऐसे नशा रहे
जैसे राजा का बच्चा राजकुमार, उसकी चलन कितनी रॉयल होती, तो ऐसे हमारी चलन रॉयल हो और हम बच्चे ही दूसरों को समझा सकते हैं। फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। तो पहले शिव बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष किया, अब हमें उसे प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करना है? सेवा के लिए विशेषताएं धारण करनी है। रिफाइननेस चाहिए कि बुद्धि स्वच्छ और महीन हो। स्पष्ट अक्षर में बताना है, ऐसे समझाना है जो झट बुद्धि में बैठ जाए। और किसी को भी कब समझा पाएंगे? जब बुद्धि में ये रहे कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता हम कैसे बताएं। तो जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान चलता रहेगा तो दूसरों को भी बता पाएंगे। फिर समझाने का बड़ा नशा भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए। तो बाबा रोज हमें नशे की पॉइंट्स भी देते और युक्तियां भी देते। तो कैसे सेवा के तरीकों को अपनाना है? दुनिया की तकदीर जो ऊंची होती वो कैसी होती है भारतवासी नहीं जानते। तो बताना है कि दो दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। एक है सतयुगी सार वाली दुनिया, एक है कलयुगी असार वाली दुनिया। असार क्यों कहा? ऐसी दुनिया जिसमें कोई सार नहीं, कोई ताकत नहीं, सुख शांति पवित्रता नहीं, 5 भूतों की अर्थात विकारों की प्रवेशता है। ऐसी सृष्टि जहाँ भय या पाप का सागर है, कर्म बंधन का सागर है और इसीलिए मनुष्य दुखी होकर परमात्मा को पुकारते हैं। तो इससे सिद्ध है कि जरूर कोई निर्भयता या पुण्य आत्मा का भी संसार है जिसमें जाना चाहते और परमात्मा ही ले जा सकते। तो ऐसे सबसे पहले स्पष्ट करना है कि सतयुगी दुनिया भी है। फिर वो परमात्मा जो ले जा सकते तो वो कौन है? तो बाप का परिचय देना है जो बहुत सहज है, क्योंकि वो हमारा पिता है। तो कैसे देना है उसका परिचय? गीता का भगवान कौन है ये स्पष्ट करना है कि हमको शिक्षा देने वाला ऊंचते ऊंच बाप है, वह आप सभी का भी बाप है, ऐसे बताना है। और उनकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। तो ऐसे दोनों की महिमा बतानी है। और भगवान तो एक ही हो सकता है, ये स्पष्ट करना है कि या तो शिव है या फिर श्री कृष्ण है। तो एक भगवान को कैसे सिद्ध करना है कि शिव जो है वो भगवान है, लिबरेटर और गाइड है जो सबको ले जाते। श्री कृष्ण की महिमा तो अलग है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर शिव तो माता पिता है, गॉड फादर है जिसके सारी दुनिया बच्चे हैं। श्री कृष्ण तो अपने आप को फादर नहीं कहेंगे पूरी मनुष्य सृष्टि का, और मनुष्य मात्र के सब बच्चे उनके हो न सके। फिर तीसरी बात स्पष्ट करनी है कि जन्म मरण में शिव नहीं आता है, वो पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते। तो ऐसे सिद्ध करना है कि सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदलनी है, हेल से हेवन बनाना है। तो ये सिर्फ भगवान ही कर सकते, कोई मनुष्य नहीं। और शिव ही है जो आत्माओं के पिता है, स्पिरिचुअल फादर है, वही आत्माओं को सिखा सकते। श्री कृष्ण ऐसी यात्रा नहीं सिखा सकते क्योंकि वो तो देहधारी है। फिर गीता में जो है श्रीमद् भगवान वाच, तो वो श्री अर्थात श्रेष्ठ, सुप्रीम, परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है कि वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। तो ऐसे स्पष्ट करके सभी को पूछना है कि परमात्मा किसको कहा जाए, आप जज करें राइट क्या है। तो बताना है कि शिव ही गीता का भगवान है जिसने राजयोग सिखाया, श्री कृष्ण ने राजयोग सीखा। और सतयुग में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान ने स्थापित किया, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण ने स्थापन नहीं किया, वो तो उस वर्षे को प्राप्त करते हैं। फिर शास्त्रों में भी निराकार रुद्र भगवान उवाच का ज्ञान यज्ञ की बात है, उन्होंने ही गीता गाई है। श्री कृष्ण भगवान उवाच यथार्थ नहीं है। तो ये भी पक्का कराना है कि श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं, पर ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को कोई गाली दे सकते,
क्योंकि दोनों की महिमा ही जबरदस्त है। फिर सारा मदार जो गीता पर है। गीता में रॉन्ग लिखा है, पाठशाला युद्ध के मैदान में नहीं होती, और ये युद्ध तो माया रावण से है, उस पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। तो ऐसे सिद्ध करना है कि ये ईश्वरीय नॉलेज है और ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। तो ऐसे सिद्ध करना है गीता के भगवान को। और एक और पॉइंट बाबा देते कि रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा, इस पर समझाना है। फिर सन्यासी आदि के आश्रम में जाकर उनसे पर्सनल मिलना है, क्योंकि सभा में तो वो नहीं समझेंगे। फिर माताओं को बाबा आगे करते कि जो भीष्म पितामह आदि अर्थात बड़ी बड़ी हस्ती है, उनके पास जाकर अपॉइंटमेंट लेनी है, टाइम लेना है और अपना टॉपिक भी बताना है जिसको हम समझाना चाहते हैं। फिर बाबा हमें जादू मंत्र की चाबी देते कि वाचा सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने में बिजी रहना है, तो जादू मंत्र का काम करेगा। इससे मन की हलचल भी समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त भी नहीं होंगे। संगठन में भी कभी घबराहट नहीं होगी और छोटी मोटी बातें संगठन में जो होती वो समाप्त हो जाएंगी। विहंग मार्ग की सेवा होगी। तो हमें इस जादू मंत्र को सेवा में अपनाना है, यूज़ करना है। फिर बाबा अंत में पक्का कराते कि सर्विस तो सभी करते, पर ऊंच और नीच सर्विस तो होती है ना। तो जैसी स्थिति होगी, जितना हम श्रीमत पर चलेंगे वैसी ही सर्विस होगी। चेकिंग करनी है क्या हम सर्विस कर रहे हैं, फिर क्या हमारी सर्विस श्रेष्ठ है। तो ऐसे शिव बाबा का मददगार बनना है और ऊंच वर्षा लेना है। अच्छा, ओम शांति।